मौजूद थी। मैं कुछ शुक्र है प्रभु कृपा। सो इसलिए इसको गोल्डन डल लेक भी कहा एक सेकंड जाता है। इसका भी कैमरा। अगर मेरा नाम लोगे तो स्पेशल डिस्काउंट देंगे भैया, डिस्काउंट मिल जाएगा। ठीक है। तो दोस्तों अब हम निकल पड़े हैं तैयार वगैरह होके। अब हम कुछ खाएंगे पियेंगे पहले, क्योंकि भूख बहुत लगी, सुबह से कुछ खाया नहीं है एंड 11 बज चुके हैं। तो चलते हैं देखते हैं कहाँ खाने की जगह मिलती है और उसके बाद फिर लोकल साइट सीइंग करते हैं। एंड धूप बहुत तेज़ है, तो इट्स टू मच हॉट। तो लग नहीं रहा कि हम श्रीनगर आए पड़े, कि पहाड़ों में आए पड़े, कितनी गर्मी है। सो ऑलरेडी यस, हम सब ये चीज़ कह सकते हैं कि गर्मी बहुत ज़्यादा है, लेकिन नो डाउट अब टूर है तो एंजॉय करेंगे सब मिलके। ब्रेकफास्ट करेंगे एक अच्छा सा। और बाकी ये है कि तन्विश को मैंने पहले बोला कि तन्विश आज कोई शरारत नहीं करेगा, आज कोई उल्टबाजी नहीं मारेगा। ये थैंक यू। एंड आप बताओ नानी? बहुत खुश हैं हम आकर, बहुत आनंद ले रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। मेरे बच्चे ग्रेट लाइक ए डायमंड। चलो गुड भाई। और भैया भी आ गए हैं, तो भैया भी हमारे साथ पूरा दिन रहेंगे, हमें साइट सीइंग कराएंगे। तो देखते हैं आज भैया हमें कितना अच्छा कश्मीर घुमाते हैं, श्रीनगर घुमाते हैं, ठीक है भैया। और क्या। सो भाई यहाँ पर आए हैं हम साईं वैष्णो ढाबा पे नाश्ता करने। गाइस होटल ढूंढते ढूंढते, ये देखो होटल ढूंढते ढूंढते हमारा खाना आ गया है। 2 हमने मंगाए हैं मसाला डोसे, और भी सामान आ रहा है, तो आता है तो आपको दिखाता हूँ। पराठे वगैरह आ रहे हैं। सो गाइस हमारा पराठा आ गया है एंड डोसा तो भाई बहुत बढ़िया था, हमने डोसे और ऑर्डर कर दिए। और पराठा इससे पहले खा गया तो हमने खा लिया, तो इतना अच्छा नहीं लगा, और डोसा तो बहुत बढ़िया था। सो गाइस खा के निकल गए अब हम, एंड खाना स्वाद था, पराठे ओके थे, बट डोसा वॉज गुड, चाय वॉज ऑल्सो गुड। एंड ये है ढाबा जहाँ से हमने खाया है। गाइस हमने होटल ले लिया, एक गोल ढूंढ के आए थे और फाइनली में रूम मिल ही गया। तो ये एक रूम है, डबल बेड रूम है, और ये बाथरूम है, आप देख सकते हो बाथरूम छोटा सा ही है भैया। चाबी अच्छा तो छोटा सा ही है, ठीक है। पर ये एरिया काफ़ी खुला है, इसमें हम एक्स्ट्रा बेड लगा लेंगे। एक टेबल लगा हुआ है, और यहाँ से पूरा देखो, पूरा यहाँ से लेक स्टार्ट हो जाता है, डल लेक। मतलब ये एक साथ उसकी डल लेक एक साइड ही है, जो ट्रिब्यूटरी में भी इसको आई डोंट नो इंग्लिश में क्या कहते हैं। तो ठीक है अब हम चलते हैं, सामान रख दिया, चलते हैं अब। आई थिंक सो पहले टेंपल जाएंगे, जहाँ भी जाएंगे आपको साथ लेके चलते हैं। तो फाइनली होटल वगैरह करके हम निकल पड़े हैं। अब हम जा रहे हैं शंकराचार्य टेंपल। धूप बहुत है, पता नहीं कैसा एक्सपीरियंस मिलेगा इतनी धूप में, गर्मी भी बहुत है। ठीक है जैसा भी, अब घूमना तो है ही है, बात आए हैं तो चलते हैं। मेरे को आखिरी डेट मिल गई है, एंड दिस इज द व्यू। एंड पीछे का नज़ारा ये है, बिल्कुल पीछे सामने हम डल लेक से ही आ रहे हैं, और जहाँ पे हमारा होटल है वहाँ पर डल लेक खत्म ही होता है, उसकी जो ट्रिब्यूटरी है, तो वहाँ से हमें शिकारा वगैरह भी मिल जाएगा घूमने वगैरह के लिए। A little longer than a few minutes later. सो गाइस अब हम पहुँच गए शंकराचार्य टेम्पल, और यहाँ से उन्होंने ऊपर हमें नहीं जाने दिया। वैसे तो इसके पीछे ही भी रोक रहे थे, बिकॉज यहाँ पे सारी पार्किंग फुल हो चुकी है, बट सिंस हमारे साथ नानी थे, बुजुर्ग थे, तो उन्होंने हमें लॉ कर दिया। बट यहाँ से आगे लॉ नहीं कर रहे, और यहाँ से आके 250 से चढ़ के जाना ऊपर। तो देखते सीढ़ियों का लेवल कैसा, अगर नानी जा पाएंगे या कुछ जुगाड़ लगता है, कोई पिट्ठू वगैरह नहीं हो पाएंगे तो फिर नानियों के बिठाते हैं यहाँ पर। बाकी तो रश तो भाई बहुत सारा है, बहुत सारा रश है। एंड ये कह रहे हैं कि ऊपर शायद होटल्स भी होते हैं, तो उनकी गाड़ियाँ अलाउ कर रहे हैं जाने, जो होटल्स में जिनकी बुकिंग्स वगैरह हैं। बाकी पता नहीं, देखो। और गाइस आप साहिल को कहो कि मुझे हॉटस्पॉट दे दे, हॉटस्पॉट नहीं दे रहा है क्योंकि मेरे को फ़ोन चलाना है। भाई हम चढ़ना स्टार्ट हो गए हैं, नानी भी हिम्मत करके कहते हैं कि मैं भी चलूँगी, देखते हैं नानी कहाँ तक जा पाते हैं। और भाई 250 सीढ़ियाँ। तो गाइस दादी यहाँ पे किताब देख रहे हैं, कितनी सीढ़ियाँ चल रही होंगी दादी ने। सो गाइस पता नहीं कितना रास्ता कवर कर लिया है। तो यहाँ पर एक शॉप्स आई है जहाँ पे बुक्स मिल रही हैं भगवान जी की, एंड ये कुछ आइटम्स वगैरह हैं। जैसे ब्रेक लिया है, थोड़ा सा रेस्ट मिल जाएगी नानी को। नानी थक गए हो? नहीं, कितना थके हो? नहीं थकी, बिल्कुल नहीं थकी, भगवान भाई जी की कृपा है। भाई जो भी है भाई, नानी ग्रेट है। नानी के लिए प्रे करना कि नानी सेवा ठीक रहे, नजर नहीं लगानी किसी ने, पहले तो नजर नहीं लगानी किसी ने, ठीक है। जय माता दी। जय माता दी। ओम नमः शिवाय। 250 चढ़ने सीढ़ियां आपने, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा। ये मेरे हेल्पर, मेरे बच्चे मेरे साथ हैं, और सबसे ज्यादा खुदा मेरे साथ। चलो देख लो भाई, चलते दर्शन करते हैं। इतनी नानी ने तो करी है मेहनत, और जाकर थोड़ा नानी को रेस्ट कराते हैं।
सॉरी। तो गाइस ये है मंदिर। गाइस जब हम ऊपर तो आके जैसे आपको दिखाया, अभी दर्शन हमने नहीं करे हैं, रेस्ट कर रहे हैं नानी वगैरह वहाँ पर सब। तो यहाँ से हम व्यू देखने आए हैं बिकॉज लग रहा है कि व्यू तो बहुत ज़्यादा प्यारा है एंड दैट्स ट्रू। क्या ही व्यू है भाई, क्या ही व्यू है, पूरा शहर दिख रहा है श्रीनगर। तो गाइस अब हम तो दोस्तों पहुंच गए हैं ऊपर, नानी को भी लेकर पहुंच गए हैं और ये थोड़ी सीढ़ियाँ और है ऊपर जाने के लिए भाई, और व्यू ऊपर जाते जाते और अच्छा हो जा रहा है। दर्शन करके आ गया नीचे, बड़े अच्छे दर्शन हो गए। नानी तो पूरा ऊपर जाके रो ही पड़े थे बिकॉज उनकी थोड़े इमोशनल अटैच थे इसके साथ कि वो इतना चढ़ के ऊपर आए हैं, बट ठीक है, इट्स गुड। एंड ये दूसरी तरफ से व्यू है, क्या ही व्यू है भाई, क्या ही व्यू है, पूरा श्रीनगर दिखता है यहाँ से। बस मैं नाली भगवान जी के अगे हाथ जोड़े थे, मैं रोना मैं कुछ क्यों करे प्रभु कृपा। बहुत बढ़िया तू देख मां ਐਡੀਆਂ ਸੀੜੀਆਂ ਚੜੀਆਂ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਤਪਦੇ ਪਏ ਸੀ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਠੀਕ ठीक हो। सो मुझे लग रहा है नानी को साक्षात दर्शन हो रहे हैं भगवान के। एंड अभी यहाँ पर एक खड़े भी थे एक आंटी, वो भी यही कह गए हैं, कहते हैं जिनको भगवान के दरबार में कोरोना आ जाए ना, इसका मतलब ये होता है कि उनको साक्षात दर्शन होते हैं भगवान के। एंड शी ऑल्सो सेड डैट कि उनके साथ साथ, क्योंकि हम भी वाटी भी हमारे साथ ही चढ़ रहे थे, तो उनको भी दर्शन हुए हैं। तो ये एक बहुत ही वो कहते हैं कि गुड थिंग है होनी, बट ठीक है, इट्स गुड कि भगवान ने इतनी कैपेबल बनाया नानी को और हमें कि हम उनको यहाँ लेके आ पाए हैं, स्पेशली दिस पर्सन जो लेके आए हमको यहाँ पर। धन्यवाद। एंड ये यूनो चढ़ाया ऊपर, ठीक है, उतरते हैं भाई। वो उतरने में डर इसलिए लग रहा है क्योंकि सीढ़ियाँ पूरी धूप में है और इतनी गर्म है, इतनी गर्म है कि पैर सड़ रहे हैं, मतलब यहाँ से वहाँ पैर रखने में भी पैर सड़ रहे हैं भाई, सड़ रहे हैं। वो ठीक है, जाना तो है ही है नीचे, तो चलते हैं। गाइस आ गए हम नीचे, दर्शन करके उतर लिए हैं सीढ़ियाँ गरम गरम। वो ऊपर मंदिर है जहाँ पर लिंग लगे हुए हैं, तो शिव जी का मंदिर है, ये है श्री शंकराचार्य टेम्पल। तो चलते हैं, नानी वगैरह को भी व्यू वगैरह दिखाते हैं और फिर उतराई स्टार्ट करते हैं दोबारा। गाइस मैंने अभी अभी चेक करा कि ये जो बीच में नदी बह रही है, दिस इज़ अ झेलम रिवर। तो आज हमने झेलम रिवर भी देख ली है, जो हमने आते हुए देखी थी, और ये भी झेलम ही है। सो गुड। एंड नानी अब व्यू ले रहे हैं पूरा सिटी का। सो गाइस आप लोगों से एक ये बात शेयर करनी थी कि आज पता नहीं, मतलब मंदिर तो काफ़ी जगह भी गए हैं, अच्छे अच्छे मंदिर गए हैं, प्राचीन मंदिर गए हैं, बट नानी के साथ यहाँ आके ना एक अलग सी फीलिंग आई। तो ऊपर पहुँचे नानी, दर्शन करे तो नानी तो साथ ही उनके आंसू निकल गए। हाँ मतलब उनकी तरफ से भी ठीक है कि वो इतने लड़के आए, उनकी मेहनत है, तो सब लोग नीचे मना कर रहे थे कि ना लेके जाओ, बट वो ऊपर आए। तो वो एक जो पार्ट था ना, वो मतलब बड़ा टच करा दिल को। सो इट्स गुड, मतलब अगर आपके घर में भी ग्रैंड पेरेंट्स, उनको लेकर निकलो, उनको पूछो वो कहाँ जाना चाहते हैं। तो नानी वैसे अपने टाइम पे पूरा इंडिया घूम चुके हैं, बिकॉज इनके पेरेंट्स जो थे वो रेलवे में थे और फिर इनके हस्बैंड भी जो थे वो रेलवे में थे, तो उनको टिकटें फ्री मिलती, पास होते थे, गेस्ट हाउस वगैरह मिलते थे और ट्रांसफर वगैरह होती रहती थी, टूर्स वगैरह जाते थे। तो नानी एंड सब घूम चुके हैं। सो ये एक जगह थी जो नानी का था कि ये नहीं घूमे हुए, श्रीनगर वगैरह, तो अब नानी की ये भी जगह पूरी हो गई है। सो गुड है, दैट्स गुड। आप लोग देखो पूरा एंजॉय कर रहे हैं, तो ठीक है, अभी उनके थोड़ा रेस्ट करने की वेट कर रहे हैं, थोड़ा साह वगैरह ले लेंगे, थोड़ी धूप भी कम हो जाएगी, एंड फिर हम नीचे चलते हैं, उतराई करते हैं। एंड बेबी इसके बाद हम शायद किसी गार्डन वगैरह जाएंगे, एंड उसके बाद फिर हम शिकारा पे डल लेक में शिकारा राइड करेंगे, थोड़ा अराउंड 6 o'clock के अराउंड, सनसेट के अराउंड। गरम, लेकिन ये है मेरे बच्चों की सपोर्ट बहुत है, मेरे बच्चे बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू आंटी। ओके मेरे बच्चे। तो गाइस दादी कह रहे हैं कि उन्होंने गौरी कुंड जाना है, ये सामने जगह है, पर मैं उधर अभी रास्ता चेक करके आता हूँ। गाइस थोड़ा मुश्किल है पर हो जाएगा। सो गाइस अब हम पहुँच गए ऊपर गौरी कुंड, एंड ये कुंड पूरा भाई सूखा पड़ा है, सिर्फ अंदर सिक्के दिख रहे हैं, पानी तो लगभग ना के बराबर ही है, और सूरज भाई का प्रकोप बहुत ज़्यादा है। तो चलते हैं नीचे अब।
सो भैया उतराई स्टार्ट कर दिया हमने। नानी को तनीषा लेके उतर रही है, तो तनीषा सेठ हमें भी करने दो सेवा। गाइस अब हमने उतराई पूरी कर ली है। ये देखो मंदिर का नाम फिर से लिखा आ गया है एंड यहीं से हमने एंट्री ली थी। तो यहाँ से ये सीढ़ियाँ ख़त्म होती हैं भाई हम निकल गए हैं अब मंदिर से। अब कोई गार्डन वगैरह जाते हैं। गाइस हमारी उतराई पूरी हो गई है, अब हम आ गए हैं नीचे और ये हमारे साथ पूरा डल लेक चल रहा है, पूरा डल लेक। तो गाइस जब हम पहुंच गए हैं बोटैनिकल गार्डन। एडल्ट की 50 रुपये की टिकट है और यहाँ से टिकट काउंटर, यहाँ से एंट्री है। तो वो सामने सारी मार्केट बनी हुई है और ये पार्किंग है। तो अभी हम मार्केट चलते हैं, पहले कुछ ठंडा वगैरह पीते हैं बिकॉज भाई बहुत चढ़ाई करके उतराई करके थक चुके हैं अब। तो कुछ ठंडा वगैरह पीते हैं जिससे एनर्जी हमारी रीगेन और रिकवर हो। सो गाइस अब हम आ गए हैं जूस पीने एंड ये हमारा जूस बन रहा है। सो मैं 2 पी रहा हूँ, एक वाटरमेलन और एक मैंगो, और बाकी जो है वो पी रहे हैं पाइनएप्पल। तो देखते हैं कैसा होता है। भैया ने कहा तो है, भैया ने कहा है कि जूस ऐसा होगा कि आपने कोई ज़िंदगी में पिया ही नहीं होगा। पक्की बात है, पक्की बात है। अब देखते हैं ये भैया की बात कितनी सच होती है। कैसा लगा पाइनएप्पल आपको? जूस अच्छा था, थोड़ा ठंडा कम था। ठंडा था ही नहीं भाई, कम क्या था? आपको बहुत बढ़िया। नानी पाइनएप्पल कैसा लगा आपको जूस? बहुत अच्छा। ठीक है, और तूने टेस्ट करा वाटरमेलन? ऐसा ओके। सो अभी हमारा भी वाटरमेलन आ रहा है और मैंगो आ रहा है। तो खा के बताते हैं, रिव्यू देते हैं कैसा रहता है। तो गाइस वाटरमेलन जूस का भी रिव्यू अच्छा है, मेरे को तो अच्छा लगा। बस ये है कि ठंडा थोड़ा सा कम ही है, तो इतनी गर्मी में तो बर्फ़ चाहिए भाई, ठंडा चाहिए पूरा प्रॉपर। सो इट्स गुड बट नॉट दैट कोल्ड। ऐसे अपना मैंगो शेक भी आ गया एंड जितना मैंने यहाँ से देखा है मैंने थोड़ा सी मैंगो डाला है, थोड़ा सा मैंगो डाला है, थोड़ा फ्लेवर डाला है, चीनी डाली, पानी डाला है। सो ठीक है, इट्स नॉट बैड बट इट्स नॉट गुड ऑल्सो, एवरेज है। हाँ ये देखो, आप बोलो हाय गाइस। हाय गाइस, कैसे हैं आप सब? बढ़िया। क्या कर रहे हो? जूस पी रहे हो? वेरी नाइस, एंजॉय योरसेल्फ। यहाँ पे हम हैं जूस की शॉप पे। अभी हमने जूस पिए हैं और ये है हमारे सामने शॉपिंग करने वाली। यहाँ पे कश्मीरी कपड़े लगे हैं एंड कश्मीरी स्टफ। बचा हम आपको अब व्लॉग में आगे और दिखाएंगे। एक मैंने पिया है। स्टे ट्यून्ड। सो भाई हमारा जूस बनाया था इन्होंने, और क्या ही जूस बनाया था भाई, क्या ही जूस। सो अगर किसी ने आना है तो आप आ सकते हो। क्या नाम है आपकी शॉप का? नयाज रेस्टोरेंट। नियाज रेस्टोरेंट, इसमें आना है। और ये भाई साहब को हमारी पंजाबी बहुत अच्छी आती है, ठीक है। अब ये बोल ही नहीं शर्मा रहे हैं। नहीं शर्माना क्या है इसमें, बोल सकता तो बोल सकता। हाँ, तो हमने बहुत बातें करी है, भैया ने भी टिप्स वगैरह भी दी हैं, तो मज़ा आया दोनों को मिलके। आप आ सकते हो बोटैनिकल गार्डन की 1 2 3 चौथी शॉप है हमारी। तो हमारे पास सारा खाना मिलता है, बेस्ट बनता है यहाँ पे खाना, और जूसेस भी बेस्ट बनते हैं। जूसेस तो सच में मेरे को अच्छे लगे हैं और हमारे आप सबको अच्छे लगे हैं। और हमारे खाने में जूसेस में रियलिटी होती है हमारे थोड़ा पास। सा महंगा है। हाँ, अगर मेरा नाम लोगे तो स्पेशल डिस्काउंट देंगे भैया, डिस्काउंट मिल जाएगा, ठीक है। तो गाइस ये शॉप थी नाज रेस्टोरेंट, तो आप ज़रूर विज़िट करना। हमें भी बहुत मज़ा आया, बहुत अच्छी खातिरदारी करी है, काफ़ी अच्छी हमने बातें करी उनके साथ। एंड अब चलते हैं आगे, गार्डन घूमते इतनी गर्मी में, और फिर 1 घंटे में हमने वहाँ पहुँचना डल लेक। तो गाइस एंटर कर गए हम बोटैनिकल गार्डन में। तो हमारी टोटल टिकट जो लगी है वो 275 की लगी है। मुझे ये एग्जैक्टली पता नहीं कौन सी टिकट कितने की है, क्योंकि हमारी 5 अडल्ट है और 1 बच्चे की टिकट थी। और अंदर आके जो व्यू है वो ये व्यू है, पूरे पहाड़ों के नीचे गार्डन है, पूरा सुंदर सा गार्डन। तो चलते हैं, ये वेल मेंटेन्ड है। और ये सारे जो गार्डन है सुने हैं ये मुग़लों के टाइम से चलते आ रहे हैं, और तब से ये मेंटेन कर रखे हैं गार्डन्स वगैरह, ठीक है। कुछ आता है आगे, अच्छा फ़ोटोज़ वगैरह खिंचाते हैं एंड दिखाते हैं आपको व्यूज़। गाइस यहाँ पर ये है कि यहाँ पर इतने अच्छे पेड़ लगे हुए हैं, बड़े बड़े पेड़ हैं। यहाँ पर आओ, आप पेड़ों की छाया में पिकनिक मनाओ, खाना पीना लेके आओ। बहुत लोग आके बस आराम फरमा रहे हैं, खाना पीना कर रहे हैं, पिकनिक मना रहे हैं, बिकॉज यहाँ पर और क्या ही है वो।
व्यू है, नेचर एंजॉय करो आप। 2,000 years later. सो भाई थोड़ी देर आराम करके अराउंड 1 घंटा हमने अपना टाइम स्पेंड कर लिया, आराम फरमा लिया है 1 घंटा। और अब चलते हैं यहाँ से डल लेक, क्योंकि ये भी बंद होने का टाइम आ गया। अराउंड 6 बजे शायद ये बंद हो जाता है गार्डन। आई डोंट नो, हमें ड्राइवर ने बताया, सो गलत हुआ तो लाइक आई एम नॉट। तो चलते हैं एंड फिर देखते हैं कि क्या मिलता है डल लेक में शिकारा राइड पे। ये सामने ये मेरी बहू रानी है और ये देखो कितना खूबसूरत गेट है और हम इनके साथ घूमने आए हुए हैं। बड़ा आनंद आ रहा है। और अब हम जाएंगे शिकारे में, वहाँ नौका विहार करेंगे, कितना अच्छा लगेगा हमें। और ये हमारी वीडियो बना रही है मेरी ग्रेट खूबसूरत पोती। सो भाई आ गए हैं वापस गाड़ी में। अब हम जा रहे हैं डल लेक शिकारा राइड करने के लिए और पूरा भाई जाम लगा पड़ा रास्ते में। भाई हम उतर गए हैं अब घाट नंबर 15 के बाहर और ये घाट नंबर 16 है। जैसे थोड़ा कुछ खाने पीने का सामान ले रहे हैं कि शिकारा में भूख वगैरह लगेगी और कुछ ना पसंद आया तो हम एटलीस्ट कुछ खा सकते हैं। और चलते हैं, ऑलमोस्ट सनसेट होने ही वाला है अराउंड आधे घंटे तक। सो लेट हो जाएंगे, इससे पहले सनसेट ना दिखे चांसेस हमें कम ही लग रहे हैं। बाहर पीछे पूरा जाम लगा हुआ था वहाँ से यहाँ तक का। तो ठीक है, देखते हैं। तो गाइस हमने ले लिया एक शिकारा, ये हमारी घाट नंबर 15 से याराना शिकारा डीलक्स और इसे में ही हम पूरे 6 जने जा रहे हैं। तो नानी को सबसे पहले बैठा दिया और अब देखो ये है व्यू सनसेट का। तो भाई अब हम आ गए हैं एक ही बोट के अंदर और 6 जने 6 इधर बैठ गए हैं। और भाई मतलब मज़ा आ रहा है, मतलब बैठ के अच्छा लग रहा है। कैसा लग रहा है? बीच पानी में बहुत बढ़िया, कैसा लग रहा है? मजा आ रहा है। ये तो भाई हमारे बिजी हैं फ़ोन चलाने में। सो भैया ये तो अराउंड मेरे ख्याल से 2 मिनट के अंदर ही वापस आ गया है। 2 मिनट भी नहीं आया। 2 मिनट के अंदर ही भाई वापस आ गया और हमसे 1000 रुपया ले लिया। तो मेरे ख्याल से तो भाई नॉट वर्थ इट है भाई, नॉट वर्थ इट है। क्योंकि मेरे को जितना याद है भाई, मेरे ख्याल से मैंने 1200 या 1500 रुपया तो भाई थाईलैंड में दिया था। उन्होंने वहाँ पर मेरे को 15-20 मिनट कराई थी पूरी, 10-15 मिनट। और यहाँ पर तो भाई 1000 रुपया दे के भी विदिन 2 मिनट्स वापस आ गए हैं। सो ये तो पूरा ठगी है भाई, ठगी, नॉट गुड। कैसा लगा तेरा एक्सपीरियंस जेट स्की करने का? अच्छा था पर बहुत छोटा था, बहुत छोटा सही में। सो गाइस ये आ गया यहाँ के रेस्टोरेंट्स जो बोटिंग पे ही हैं। ये देखो बहुत सारे रेस्टोरेंट्स हैं, यहाँ से मैगी वगैरह, बारबेक्यू वगैरह यहाँ से सब एंजॉय कर सकते हो आप। एंड इसके आगे भैया लगता है कि इसके आगे जब जाएंगे तो बारबेक्यू वगैरह भी आएंगे, तो उसमें नॉनवेज वगैरह मिलेगा मेन। तो वहाँ पे ये मैगी वगैरह नहीं मिलेंगी। सो ये मैगी वगैरह की यही पॉइंट्स अगर आपने खानी है या कुछ और करना है आप ये देख सकते हो। एक ये है शेक्स एंड कोल्ड कॉफ़ी, एक ये भी रेस्टोरेंट है। गाइस अब हम आ गए हैं अंदर वाले एरिया की तरफ आ गए हैं। ये पूरी आगे मार्केट लगी हुई है, इधर भी पूरी मार्केट लगी हुई है। और इतने बड़े लेक से ये छोटी सी एक ट्रिब्यूटरी के अंदर हम सारे आ गए हैं। तो द रश इज टू मच रश। तो भैया ने हमें गलत बताया था, पॉइंट्स तो यहाँ पर भी हैं मैगी के। तो मे भी यहाँ पर भैया की सेटिंग नहीं थी तो भैया से बता रहे थे, बट यहाँ पर भी सब चीज़ें मिल रही हैं। थोड़ा डिफिकल्ट टू ड्राइव, बट ट्रैफिक बहुत ज़्यादा हो गया और हमें कहते हैं कि हाथ पैर बाहर नहीं निकालने, अपने सारे हाथ वगैरह अंदर करके रखने हैं। यहाँ पे कोई टक्कर बजे तो हाथ छिला जाएगा आपको एकदम से। और ये सूट्स वगैरह की दुकानें हैं, शॉल्स वगैरह की दुकानें हैं। मेरे अकॉर्डिंग हमारा सफ़र ख़त्म हो चुका है, बिकॉज ये लास्ट की मार्केट मुझे याद उन्होंने बोली थी कि लास्ट मार्केट आएगी हमारे सफ़र में। तो अब हम यहाँ पर रुके नहीं हैं। बिकॉज उन्होंने बोला हमने कुछ खरीदना है, हमने कहा कुछ नहीं खरीदना, कुछ देखना, हमने कहा कुछ नहीं देखना, बिकॉज हम लाल चौक जाएंगे। ये वाला देख सकते हो आप, तो ठीक है। और बहुत अच्छा सामान है, तो देखने में तो अच्छा लग रहा है।
आपकी। सुबह सूरज नीचे होता ऊपर होता है ना, तो इसी लेक पे गिरता है। ओके। जब शाम को सूरज नीचे होता है तो इसी लेक पे गिरता है। क्या बात है। तो भैया बता रहे हैं कि ये जो लेक है इसको गोल्डन डल लेक कहा जाता है, बिकॉज जब सूरज सुबह चढ़ता है तब भी सबसे पहले इधर ही रेज आती हैं, जब सूरज ढलता है तब भी इसकी आखिरी वेव यहीं पे आती हैं। सो इसलिए इसको गोल्डन डल लेक भी कहा जाता है। एंड हम मेरे ख्याल से पहुंच ही गए हैं वापस। हमारा कहीं सामने घाट होगी जहाँ में उतारेंगे। जब हम पहुंच गए हैं अपने घाट पे वापस सी, तो यहाँ पर हमारा ये सफर खत्म होता है और यहाँ से उतरते हैं अब और कुछ देखते हैं किस एक्सप्लोर करते हैं यहाँ पे। भाई हम नानी को उतारने के लिए भैया खुद गए हैं और मेरे को रस्सी पकड़ा गए हैं कि मैंने बोट संभालनी है और नानी को उतारेंगे। नानी फिर कैसा लगा आपको शिकारा में जाकर डल लेक में? बहुत अच्छा लगा, बहुत आनंद। ठीक है। इतना अच्छे नज़ारे, नदी के किनारे झील ही झील और लाइटें बीच में पड़ रही हैं, उससे तो और भी मजा आ गया। ऊपर से चमक रहा था चांद, पहाड़ियों पर लाइटें। ठीक है। और आपको कैसा लगा? बहुत बढ़िया। मैं बताने भी आई हूँ। हाँ, आपका दूसरी बार हो गया ना? मेरा दूसरी बार हो गया। चलो गुड, अब तीसरी बार भी कराएंगे जल्दी। ठीक है। तेरा? It was really very good. देखो इंग्लिश निकल गई। इंग्लिश निकल गई। तेरा? ऐसा ही था। अब वर्ल्ड के सिर्फ ओनली फ्लोटिंग ऑफिस पे आ गए हैं, पोस्ट ऑफिस पे सॉरी। वर्ल्ड का अकेला ही फ्लोटिंग पोस्ट ऑफिस है जो कि अभी बंद हो गया है। तो अगर ये बंद हुआ होता तो ज़रूर हम जाके यहाँ से स्टैंप लेते एक, और एक पिक्टोरियल जो भी कलेक्शन है, इंस्टॉलेशन है, वो देखते, मतलब वो भी एक्सप्लोर करते। बट अभी ये बंद हो चुका है, देखते किसी और टाइम। इसमें आप अपनी स्टैम्प बनवा सकते हैं, आप अपने फेस की स्टैम्प बना सकते हैं। आप अपनी एक फोटोग्राफ लाइए, ID कार्ड लाइए और 300 रुपीज़ लाइए और अपने फेस की स्टैम्प बनवा लें, जिसको आप डोमेस्टिक यूज़ कर सकते हैं कहीं भी पोस्ट करने के लिए। या अब यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर लिखा हुआ इंस्ट्रक्शंस वगैरह सारी कैसे है। तो देखते हैं किसी और दिन यहाँ से निकलेंगे, दिन के टाइम पे खुला होगा तो ये ज़रूर ट्राई आउट करेंगे। आप पूरी राइड वगैरह करके वापस आ गए हैं। यहाँ पर अभी भी जहाँ वैसे का वैसा ही है, तो इट्स टू मच ट्रैफिक। गाइस हम ऑटो करके होटल जा रहे हैं, बिकॉज हमारे जो कैब वाले भैया उन्होंने आने से मना कर दिया कि मैं इतने जाम में नहीं आऊँगा। नहीं आ पाएगा क्योंकि मैं तो अंदर से चला जा रहा हूँ। हाँ, तो भैया ही कहते, मेरा भी सेम रिव्यू है कि भैया भी नहीं आते, तो आ गए हैं बस। दादी की किस्मत थी। हाँ, तो ये किस्मत थी कि मेरे भैया मिल गए हैं, भैया को छोड़ने जा रहे हो। गाइस ये देखो, एक ऑटो में 1 2 3 4 और ये 5 लोग एक ऑटो में बैठे हुए हैं और ये आगे 6 7 लगा किस चीज़ का वजह? सोचो इतने लोग एक ऑटो के अंदर बैठे हैं, इतना ढूस के बैठे हुए हैं। कोई डिवर्जन ली थी गली से होटल तक जाने के लिए अपने, और ये भी पूरा जाम लगा पड़ा है भाई। तो हमें 5 मिनट हो गए हैं यहाँ पर भी खड़े खड़े और हम पूरे ठूसे पड़े हैं देखो एक ऑटो में। सो ये भी मज़ा आ रहा है। जब हम पहुँच गए अपने होटल, ये है हमारा होटल और यही हमारा रूम है फर्स्ट फ्लोर पे। सो बैठते हैं यहाँ पर, चलते हैं अंदर। और अब तो भाई बहुत थक गए ऑटो सफ़र कर गया। अराउंड हमें मेरे ख्याल से 45 मिनट से 1 घंटा लग गया मैं यहाँ पहुँचते, क्योंकि इतना जाम था। सबकी बस हो गई है, नानी की बस हो गई है, शक्ल देख सकते हो आप। तो हम ये छोटे ऑटो में ही टोटल 6 जने बैठे होते, अब सोच सकते हो कि। और बीच में 3-4 बार तो भाई उतर के मैंने ही जाम खुलवाया भाई, तो क्या ही बोले। तो गाइस फाइनली 5 मिनट का रास्ता था पर हमने उसको 1 घंटा लगाया कवर करने में, बिकॉज ऑफ जाम। इतना जाम था और ऊपर से 7 बंदे बैठे हुए थे, 3 बंदों अलाउड वाले ऑटो में। तो सोच सकते क्या हुआ, बहुत मुश्किल ही पहुँचे यार। फाइनली यहाँ पे होटल पहुँच चुके हैं, दादी सोने जा रहे हैं। आपको वीडियोस देख के कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा, अच्छा हुआ भगवान जी के दर्शन हो गए। वहाँ तो मैं रो पड़ी, तो मैंने तो शिवलिंग जी देखा ही नहीं, मेरा ध्यान ही नहीं गया रोते हुए उधर। मैं भावुक हो गई थी भगवान जी के पास पहुँचकर, तो मेरे को बहुत खुशी हो रही थी। खुशी के मारे मेरे आंसू निकल गए भगवान जी को देखकर, तो मैं उनको देख ही नहीं पाई अच्छी तरह। शुक्र है मेरे पोते ने थोड़ी सी मेरे को झलक दिखा दी उनको, और मैं खुश हो गई बहुत ज़्यादा, क्योंकि मैंने रिकॉर्ड कर लिया था उसे और रिकॉर्डिंग में दादी को मैंने रिकॉर्डिंग दिखाई अभी कैमरे से, तो दादी खुश हो गए। फिर दादी का फिर आंखें भर रही थी। बाय, लव यू।